गुड मॉर्निंग भारत। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। हम लाभ हानि का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। लाभ हानि में हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले हमने बेसिक क्वेश्चंस पढ़े। अगर बेसिक क्वेश्चन की बात करें तो बेसिक क्वेश्चन वे क्वेश्चन थे जिसमें प्रॉफिट परसेंट, लाभ हानि, यानी यूँ कह सकते हैं फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी हमने, उसके बाद आपने पढ़ा है जैसे कि 5 रुपये में 6 पेंसिल और 6 रुपये में 5 पेंसिल बेचता है। ठीक, ये 2 टाइप के सवाल पढ़े। मैं 2 टाइप के ही मानूंगा। आप भले अब यूँ तो पहले 50 क्वेश्चन को 50 टाइप मान लो, पर ध्यान रखिएगा इन बेसिक क्वेश्चन करने के लिए, और बेसिक क्वेश्चन हमेशा बदलते रहते हैं, उनका कोई पैटर्न नहीं होता है। ठीक है, और आज की तारीख में सारे क्वेश्चन बेसिक आ रहे हैं। भले आप बैंक का पेपर ले लीजिए, रेलवे का पेपर ले लीजिए, एसएससी का, मतलब पेपर ऐसे बन रहे हैं जिसमें किसी ने क्वेश्चन बनाए हैं, जिसका यहाँ पे जो टाइप है 5 रुपये न 6 न 6 रुपये 5, इस प्रकार के क्वेश्चंस का लगभग समावेश नहीं होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन। आपने 2 क्वेश्चन बिल्कुल साधारण से किए थे। 5 रुपए के 6 पेंसिल बेचता है और 6 रुपए की 5 पे खरीदता है और बेचता है, तो कितना प्रॉफिट परसेंट होगा, किस प्रकार के, इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपने पढ़ा है। ठीक है, अब 21 वाला क्वेश्चन भी वही है, 21 वाला वही है, 22 वाला वही है, 23 वाला वही है, 24 वाला वही है। 4 क्वेश्चन और आपके पास सेम उसी पैटर्न के आ रहे हैं। ठीक है, तो 21 वाला क्या है, एक व्यक्ति 5 रुपए की पेंसिल खरीदकर उन्हें 1 रुपए की 3 पे बेचता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि रुपया हमेशा आपकी लेफ्ट हैंड साइड में लिखें। रुपया हमेशा क्या करता है, लड़ाई कराता है। तो लड़ाई करवाने का काम कहाँ होता है, दायां हाथ में, मतलब जो आपका उल्टा हाथ है जिसको अपन बोलते हैं लेफ्ट हैंड, वो वाला उसकी तरफ रखिए। तो एक व्यक्ति 1 रुपये की 5 पेंसिल खरीदता है। ठीक है, ये हमेशा मात्रा रहेगी। उन्हें 1 रुपये की 3 की दर से बेचता है, 1 रुपये की 3 की दर से बेचता है। ठीक, आपको ये पता है ये पेंसिल है और ये रुपये है। हमेशा अगर इसको बराबर कर दें, ये दोनों बराबर हो जाएं, तो आपका काम प्रॉफिट हो जाता है। ये बराबर कब होंगे, जब 3 का गुणा उधर हो जाएगा और 5 का गुणा इधर हो जाएगा, दोनों 15 हो जाएंगे। तो ये तब का संभव है जब 3 का गुणा इधर चला जाए और 5 का गुणा इधर। 3 की चीज़ इधर चली जाए, इसका मतलब होता है 3 रुपये में 15 और 5 रुपये में 15। ऐसे हो रहा ना, समझ पा रहे हो मेरी बात को। 3 रुपये में 15 और 5 रुपये में 15। साहब वो तो वही है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई भी मैं वही बताऊंगा, पर आपके पास क्या तह तक आपके पास जाने की ताकत होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको इतना बता रहा हूं यहाँ पे कि 1 रुपये की 5, 1 रुपये की 3, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 3 रुपये की 15 और 5 रुपये की 15। अब ये 15 मतलब एक चीज 3 रुपये में खरीदी, एक चीज 5 रुपये में बेची, तो कितने का लाभ हुआ, 2 का लाभ हुआ। कितने पर, 3 पे। तो 2/3 कितना होता है, 66 सही 2/3%। कितना होता है, 66 सही 2/3%। हो गया, कहीं कोई दिक्कत, सिंपल सा सवाल, आगे आना है आपको। 66 सही 2/3% हो गया सर। ट्रिक की बात करो तो भाई ट्रिक में मैंने क्या कहा था, इसको यूं करिएगा, 5 एकम 5, 3 एकम 3, बचा कितना 2, और फिर इसका बटे में करना 3 का 2/3 गुणा कितना 100 बराबर 66 से 2/3। 2/3 का मतलब कितना होता है, 66 से 2/3%। आया समझ में। चलिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22 दिख रहा होगा। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, बड़े मजा आएंगे इस क्वेश्चन में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्या हो रहा है, संतरों को 25 रुपए की दर से 10 खरीद कर 25 रुपये के 10 खरीदे, ये रुपये हैं। ठीक है, और 23 के 9 की दर से बेच दिया, 23 के 9 की दर से बेच दिया। ठीक, यही हो। अब उसके बाद वो क्या बोल रहा है, वही प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। देखिए आपके पास गुणा, अब डायरेक्ट करो, 23 धाम 230, 25 नमा 225, फिर इसी को एक और बार करेंगे 225 गुणा कितना 100। प्रैक्टिस, अब अगर आपकी फास्ट प्रैक्टिस होगी तो कुछ दिक्कत है। 230 में से 225 गए तो कितना बचा 5, और यहाँ पे 25 नमा 25 चौका। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 5 गुणा 4/9, 5 चौक 20/9, 20/9% चाहिए। अब यहाँ पे 20/9 आपको कहाँ दिख रहा है, दिख रहा है 9 दूनी 18, यानी तीसरा उत्तर 2 सही 2/9, 2 सही 2/9।
9 दूनी 18 और 2 20, 20/9%, यानी 2 से 2 9/9%। हो गया आपका काम। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी छोटी छोटी सी चीज़ें आपके साथ, बड़ी प्यारी प्यारी सी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, ये सवाल है, सवाल में कुछ नहीं करना, आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। कैलकुलेशन अगर आपका फास्ट होगा तो आपके पास उन सवालों के बेसिक के बारे में समझने के लिए, सोचने के लिए समय भी मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे। कोई बात नहीं, 350 रुपये में। देखो मैं हमेशा आपको रुपये इधर लिख रहा हूँ, एक हैबिट बनाइए। देखिए ध्यान रखिएगा, जब चीज़ों को सरलता से करना है तो आपको एक हैबिट बनाना पड़ेगी। जब हम आपके रास्ते पे चलते हैं, रास्ते पे बैरियर होते हैं, तो बैरियर का आपको पता लग जाता है ना। जब हम रोज एक ही रास्ते पे निकलते तो अपने को ये पता लग जाता है कि इतने कदम के बाद एक बैरियर मिलेगा मेरे को। तो वो हैबिट बनाइए, रूटीन बनाइए, वो रूटीन ही आपको हैबिट देगी। तो 100 संतरे 350 रुपये में, यानी 350 रुपये में 100 संतरे खरीदे। ठीक है, और 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए। 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से, दर्जन मतलब 12। समझ पा रहे हो? अच्छा एक बात बताइए, क्या मैं प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालने के लिए अगर इनका अनुपात भी लें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्यों कूड़ा करा है इतना सारा? देखो 0 से 0 कटा, 7 और 5, यानी इसका मतलब होता है 7 और 2, यानी 7 रुपये में 2 संतरे खरीदे। ऐसा क्या लिख सकते हैं अपन? 48 रुपये में 1 दर्जन, 1 दर्जन मतलब 12, 12 एकम 12, 12 चौक 48 मतलब 1 और 4। कितना शानदार सवाल। और इसको मुझे दोनों बराबर करना, तो यहां पर मैं 2 का गुणा करूंगा तो यहां पर कितना हो जाएगा? 8। लो साहब, कर लो गल, ये उत्तर हो गया। यानी इसका मतलब होता है 7 रुपये में 2 संतरे खरीदता है, 8 रुपये में 2 संतरे बेचता है, तो 1 का प्रॉफिट हुआ 7 पे, तो 1/7, 1/7 कितना होता है? आपको पता ही है, अच्छी तरह से बताया मैंने, 14 से 2/7% बताया था। 1/7 कितना होता है? गुणित 100, यानी 14 सही 2/7%। देखिए करने के ढंग बदलिए, नजरें बदल दो नज़ारे बदल जाएंगे। कहा होते कहानी, नजरें बदल दो नज़ारे बदल जाएंगे। आगे आगे क्या है? पतवार को बदलने की जरूरत नहीं है ना? कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है, कश्तियाँ बार बार बदलो। देखिए बहुत प्यारी लाइन है, इस लाइन को एक बार सुनो। नजरें बदल दो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है, हम बार बार अपनी कश्तियाँ बदलते हैं, ये काम कर लूँगा, वो काम कर लूँगा, वो काम कर लूँगा, नहीं, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है। पतवार बदल दो, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ध्यान से सुनिए, मजा आएगा इन चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में। तो कितने? 350 रुपये, आप अनुपात रूप में भी ले सकते हैं भाई। 350 रुपये में 100 उसने आम केले खरीदे, आम खरीदे, संतरे खरीदे, जो भी खरीदा, तो इसको अनुपातिक रूप में ले सकते हैं। अनुपात मतलब 0 से 0 कट गया, मतलब कुल मिला के ये बना 7:2। ठीक है, 50 दूना 100 और 50 7 350। उसके बाद उसने क्या बोला? 48 रुपये में 1 दर्जन। तो 1 दर्जन कितना होता है? 12। तो 12 लिखेंगे, क्योंकि ऊपर तो 100 लिखे संख्या और यहाँ दर्जन ही लिख सकते, या तो दोनों दर्जन होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो गया? 48, 48 काटे इससे तो 1:4 हो गया। परंतु ये हुआ 7 रुपये में 2, तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर कितना हुआ? 4, और यहाँ पे 1 हुआ। पर आपको पता है संख्या वाली चीज़ जो होती है उनको बराबर कर लें, तो यहाँ बराबर करने के लिए 2 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। अब सवाल ऐसा हो गया। कितने सुंदर सुंदर से सवाल, छोटे छोटे से सवाल हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पर अब 24th, टाइम नोट नहीं कर रहा हूँ, चलिए 24 मतलब 24वां नंबर सर। 3 रुपये में, बहुत प्यारा सुंदर है, 3 रुपये में 7 संतरे की खरीद है। 3 रुपये में 7 संतरे खरीदे। प्रति सैकड़ा किस दर से बेचा जाए? प्रति सैकड़ा का मतलब क्या होता है? किस दर से बेचा, यानी 100 बेचना है उसको, प्रति सैकड़ा किस दर से बेचा जाए, यानी रुपये में ये संतरे। अब 100 रुपये के 100 संतरे किस दर से बेचे जाए कि उसको प्रॉफिट कितना हो? 33% का प्रॉफिट हो। और बहुत प्यारी चीज़ है, मजा आ जाएगा इसको। देखो आपको तो सवाल के लिए मैं कह रहा हूँ एक ही तरीका अपनाइए, इसका इधर गुणा करिए, ये होगा, तो इसको बोल सकते हैं 7x। ये क्वेश्चन है तो 7x माइनस होती है 300 बटे कितना? 300। ठीक है, गुणित अगर यहाँ लिखूँ मैं 100, तो 33% का मतलब होता है 1/3। भाई यहाँ पे अब आपको लिख रहा है वो ना, क्या है आपके पास? 33%। 33% का मतलब कितना होता है? 1/3। 33% का मतलब यहाँ पे बोला उसने कितना परसेंट का लाभ होता है उसको?
33% का था। 33% मतलब कितना होता है 1/3। अब यहाँ पे 1/3 हुआ। अब इसको सॉल्व करो, कट 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 कट। ठीक, अब यहाँ से ये जाएगा इधर, ठीक है, और 3 से 3 भी कट गया। ओ साहब, सब काम हो गया, बढ़िया शानदार हो गया। तो 7x बराबर कितना हो गया, 300 उधर चला जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया 300/7। तो आपका उत्तर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 24। बस देखो यहाँ पे अगर 100 लिख रखा है तो यहाँ पे 1/3 नहीं लिख सकते, इसको 33 ही लिखना पड़ेगा। सॉरी गलती हो गई है, 33। अब देखिए यहीं पे डायरेक्ट ये 0 से 0 कटा, 33 दिया कितना हो गया 99। 99 300 में जुड़ेंगे तो कितना होगा 399। ठीक, अब काट लीजिए इसको। तो x बराबर कितना होगा 7 5 35 और साथ ही 49। x बराबर 57, यानी इसकी जगह कितना होना चाहिए 57। 57 रुपये में 100 संतरे बेचेगा तो उसको 33% का लाभ होगा। वो तो शानदार चीज़ें, मज़ा आ रहा है इसको चीज़ों को समझ में। ठीक है, तो चीज़ें क्या होती है, इस प्रकार की चीज़ें होती है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हो रही है वो इसी प्रकार से करिएगा, बड़ा मज़ा आएगा छोटी छोटी चीज़ों में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज हम 5 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज का जो 5वां क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल आपके सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 एक अलग टाइप का आ गया। देखिए क्या हो रहा है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 की सीपी किसके बराबर है 10 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के बराबर। तो उसका परसेंटेज में प्रॉफिट या लॉस निकालिए। देखिए सवाल बहुत ही शानदार है। इसका मतलब क्या है, वो क्या कहना चाहता है कि वो बोल रहा है कि देखो एक आदमी ने माना कि 10-15 संतरे खरीदे। ठीक है, 15 वस्तुएं क्या खरीदी 15 क्या खरीदे संतरे खरीदे। ठीक, 1 रुपये का एक संतरा, 1 रुपये का एक। ठीक, 15 संतरे खरीदे और 1 रुपये का एक, तो कुल रुपये कितने लिए उसने, मतलब 15 रुपये उसने खर्च किए। ठीक, अब वो संतरे बेचने जाता है, एक संतरा बेचता है वो 1.5 रुपये में। एक का कीमत कितनी हो जाएगी, एक संतरे की कीमत कितनी हो जाएगी 1.5 रुपये। 1.5 रुपये, तो इसका मतलब होता है उसको 10 संतरे बेचेगा वो, तभी उसको क्या हो जाएगा 15 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। अरे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे भैया। आपने एक बाजार से गए, आप संतरे की जगह नींबू खरीद के लाए, कुछ भी खरीद के लाए, तो 1 रुपये का एक संतरा खरीदा, 1 रुपये का एक नींबू खरीदा आपने। ठीक है, तो ऐसे कितने नींबू लेके आए 15 नींबू लेके आ गए या 15 संतरे लेके आ गए, और 15 संतरे से लेके आपने क्या किया 15 रुपये खर्च कर दिए, लेके आ गए। कितने रुपए खर्च किए 15 संतरे 15 रुपये में। अब क्या वो गांव में आए और उसके बाद एक संतरे का या एक अंगूर अपने उसका आप जो मूल्य है, आपका एक संतरा ले लो या कुछ भी ले लो, उसका एक का मूल्य कितना आ गया, कितना आ गया एक नींबू का। उसने बोला कि मैं एक तो 1.5 रुपये में बेचूंगा। तो क्या हुआ, अब वो घर गया, 10 नींबू उसने बेचे और 15 रुपये उसके आए, मतलब उसकी लागत पूरी निकल चुकी है। अब उसको फायदा होने वाला है। अब उसको क्या होने वाला है, फायदा होने वाला है। फायदा कैसे होने का, अब वो 5 नींबू और बेचेगा, वो 5 ही नींबू उसका पूरा प्रॉफिट होगा। सही बात बता ना। अब उसके पास, अब देखो 10 संतरे बेचने पर ही उसको 15 रुपये मिल चुके। यही सवाल यही कहना चाहते हैं, मैं उसी की नकल कर रहा हूं। 15 चीजों का कॉस्ट प्राइस जो है वो 10 चीजों को बेचने पर ही प्राप्त हो जाता है। यानी 15 चीजें मैंने खरीदी एक अलग अलग रुपये में, 1 रुपये में, उसके बाद उनको अगर 10 ही बेचूं तो मुझे अपना कॉस्ट प्राइस मिल जाता है। इसका मतलब होता है 5 चीजें और बची है, उनको बेचूंगा तो मुझे क्या होगा, लाभ होगा। अब 5 चीजों की कीमत कितनी होगी भाई, आप 5 चीजों की कीमत बताओ ना। 5 चीजों की कीमत कितनी होगी भाई, एक की कितनी होगी 1.5, तो 5 की कितनी होगी 7.5, 7.5 रुपये। तो मुझे 7.5 का लाभ हुआ, 7.5 रुपये का मुझे शुद्ध लाभ होगा। वो कितने पे होगा 15 रुपये। तो 100 पर कितना, यही बात कहना चाहता है सवाल को। ऐसा नहीं करेंगे अपन, ये ऐसा नहीं करेंगे, मैं आपको समझा रहा हूं, सवाल एक आपके लेके।
तो 7.5 दूना कितना होता है भाई 2 ये, और कितना होता है 50%। आपका उत्तर कितना हो रहा है 50%। ठीक, पर अब इसको ऐसा करेंगे तो अपनी तो हालत खराब हो जाएगी। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करना है, 15 चीजों का कॉस्ट प्राइस 10 चीजों के सेलिंग प्राइस के बराबर मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर मुझे 5 का क्या हुआ, 5 वस्तुओं का शुद्ध मुनाफा होगा। मुझे किसका में होगा शुद्ध मुनाफा, वो किस पे होगा, इन 10 को बेचने पर। ध्यान रखिएगा, बहुत ही प्यारी चीज है ये। बहुत सारे क्या होता है बचपन में क्या बताते हैं अपन को, बचपन में मतलब जब भी प्रॉफिट हो कि बटे में हमेशा कॉस्ट प्राइस लिखना है। यहां पे बड़ी दे, इसको बोलने का तरीका बदलो, प्लीज चेंज योर एटीट्यूड, मतलब आपका दृष्टिकोण बदलो इस सवाल को बोलने में। क्या बोलेंगे, मुझे 15 चीजें खरीदने पर 10 चीजों का क्या हुआ, 10 चीजों पर मुझे विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया, अपना क्रय मूल्य प्राप्त हो गया। तो क्या बोलेंगे, 5 चीजों का लाभ हो गया मुझे 10 बेचने पर। मतलब मैं 10 ही बेचूंगा, उतने में मुझे 5 चीजों का लाभ हो गया। तो 5 चीजों का लाभ हो गया मुझे 10 को बेचने पर, तो 100 पर बेचने पर कितना। बहुत ही प्यार, ऐसे ही सोचेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो उत्तर आएगा वही आपका कितना आएगा 50%। तो आपका सवाल हो जाएंगे ये 50%। समझ पाए। तो यहां पर जो सवाल है वो 15 की सीपी 10 की एसपी के बराबर है, तो प्रॉफिट परसेंट होगा आपके पास 50%। ये सवाल भी आपके पास तीसरे टाइप का आ जाएगा। देखिए, जहां पर भी थोड़ा सा लॉजिक बदलेगा, जहां पर भी बेसिक चीजों से थोड़ा सा हम हटेंगे, उसको हम क्वेश्चन नंबर का टाइप दे देंगे। बस हम यही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपके पास अगले जो 5-6 क्वेश्चन आएंगे वो इस टाइप के आएंगे। थोड़ा सा समय का थोड़ा सा अभी दिक्कत है, थोड़ा सा आपके रेगुलर वीडियो नहीं आ रहे हैं, दूसरे वीडियो मैथ्स का हम बना ही रहे हैं रोजाना, पर दूसरे वीडियो नहीं आ रहे हैं, टाइम पे नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं, चीजें हो जाएगी बिल्कुल रेगुलर। ओके, तो बिल्कुल बने रहिए यूथ एकेडमी के साथ। चैनल अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।